A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be solving the rules of transformation. Today we'll be actually studying the rules of transformation कि किस sentence में क्या usually use होना चाहिए. Practice so you have done a lot, but a few students asked me to put the rules here. So this is where you have to study it from the very basic और बहुत simple सी चीज़ें जिस पर you need to work on. ठीक है, सबसे पहले वील बी टेकिंग अप द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का आता ही है एडजेक्टिव में. देर आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज, दैट इज पॉजिटिव, सुपर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. दस जिसे हम लोग कहते हैं कि अगर द वर्ड इज पुअर, दिस इज पॉजिटिव, पुअरर दिस इज कंपेरेटिव एंड पुअरेस्ट दिस इज सुपरलेटिव. बैड, वर्स, वर्स्ट. ठीक है, good, better, best. So these are positive, comparative and superlative degrees. Now when you are changing these degrees, so how it will be changed? तो सबसे पहले आता है इसका एग्जाम्पल दैट रोज इज़ द फाइनेस्ट फ्लावर. जब हम इसको कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो रोज इज़ फाइनर दैन एनी अदर फ्लावर, मीन्स दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू यूज इट. ठीक है, दैट द रोज इज अ फाइनर दिस इज कंपेरेटिव डिग्री देन एनी अदर फ्लावर. एंड जब इसको थर्ड में जाएगा तो नो अदर फ्लावर, द सब्जेक्ट इज एज फाइन एज द रोज. जैसे इसमें लिखा हुआ है आयरन इज अ मोस्ट यूजफुल मेटल, तो इट विल बी रिटन एज आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल. ठीक, then Ganga is the largest river, you have to make it comparative. Ganga is larger than any other river in India. Rose is the finest of all the flowers, rose is this is positive na, so rose is as fine, no other flower is as fine as a rose. January is the coldest month in Bangladesh, so no other month in Bangladesh is as cold as January. He is better than any other boy, he is best boy in the class. Then next one, अब दूसरा kind of जो आते हैं वो कौन से होते हैं? He is one of the best boys in the class. तो इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं? He is better than most other boys in the class. and third will be very few. Usually जब begin होता है तो कहाँ से begin होता है? You have to start with very few. तो very few boys in the class are as good as he. तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है दैट बॉस्टन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउन्स इन द USA. यू हैव टू मेक इट कंपेरेटिव. तो बॉस्टन इज़ लार्जर दैन मोस्ट अदर टाउन्स इन द USA. ठीक है, रानी इज़ वन ऑफ द प्रिटीएस्ट गर्ल्स इन द क्लास. रानी इज़ प्रिटियर दैन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास. फिर थर्ड वन is one of the most, now this you have to change it into positive na. The cow is one of the most useful animals in of all, most useful of all animals, so it will be written here as very few animals, very few cows nahi, it will be written as very few of the cows are as useful as a cow. ठीक है, फिर कैट इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट एनिमल्स, तो अगेन इट विल बी रिटन हेयर एज वेरी फ्यू वाला कहाँ गया? अ कैट इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट एनिमल्स. वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज क्लेवर एज द कैट. ठीक, चार्ल्स वॉज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर kings of England, so you have to change it into superlative. Now superlative में it will go as Charles is one of the greatest kings of England. ठीक है, चेंज ये ऐसे ही होगा. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इन्वर्टेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सबसे पहला कि इसमें हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज्ड, quotation marks are used in inverted comma in direct speech and not used in the indirect speech.
यूसेज ऑफ वर्ड इज़ रिक्वायर्ड जब भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करते हैं. जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है दैट ही सेड आई राइट अ लेटर. जब हम उसको पास्ट टेंस में करेंगे तो इट विल बी टर्म्ड इनटू ही सेड दैट ही रोट. यहाँ पर आई कौन है, वो अपनी बात कर रहा है, तो ही राइट मतलब उसने एक लेटर लिखा था, तो दिस विल चेंज इनटू द वर्ब इज गोइंग टू चेंज इनटू पास्ट टेंस. देन चेंज इज मेड इन द टेंसेज ऑल्सो फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. जैसे शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी, शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी. ठीक है. फिर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. देन प्रोनाउंस आर चेंज्ड. जैसे ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स, ही सेड दैट आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा. उसने कहा कि वो 2 एप्पल्स खाता है, और दिस विल बी इन पास्ट टेंस. ठीक. देन डायरेक्ट इज ओके. देन नेक्स्ट वन, rule number 5 says that if there is some time that is mentioned in the direct speech, so how it will change. Now this is not, this is now becomes then, tomorrow becomes the next day, today becomes that day, yesterday the previous day. She said I am buying a laptop today. She said that she was, tense change हो जाएगा. Buying a laptop today, it will change into that day. Okay. Then अब how things are changed, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली जो होते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी से बन करके आते हैं. प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इज टू पास्ट सिंबल. शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल. ठीक. फिर नेक्स्ट वन, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होते हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है. जैसे आई एम वॉकिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आई एम वॉकिंग, पास्ट कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव वॉज वॉकिंग. ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन, ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन. देन थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट होता है have written, I have written, या आप लोग कहते हो ना I have done my work, that is present perfect. And when you change it into these are changed into past perfect. She said I have completed the work, she said that she had completed the work. ठीक. फिर next one is present perfect progressive changes into past perfect progressive. Present perfect have been doing will change into had been doing. She said I have been working in a factory for 2 years. She said that she had been working in the factory for 2 years. Okay. अब ये these are the examples. When I'll be sending you this document, you just need to have a basic reading of it. Moving towards past tense, पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन जो होता है जब आपको अगर काउंसिल में ऐसा कोई सुंदर सा सेंटेंस आ जाता है ना, तो वो ऐसे ही आते हैं जिसमें थोड़ा सा उनका मतलब, अच्छा यूजुअली क्या होता है, आई स्टार्ट अ जॉब को हम क्या करते हैं, हम स्टार्टेड कर देते हैं, जो हमने बेसिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है. अब ऑलरेडी सेंटेंस में दिया हुआ है आई स्टार्टेड अ जॉब, पास्ट टेंस में वो ऑलरेडी है सिंपल पास्ट में, तो व्हाट यू विल डू इज यू हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट, दैट इज हैड स्टार्टेड. ओके. इफ ऑलरेडी क्वेश्चन में स्टार्टेड दिया हुआ है, पास्ट सिंपल पास्ट में दिया है, यू विल चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट. ही हैड स्टार्टेड द जॉब. आई बॉट अ न्यू कार, ऐसे तो होता ना आई बाय अ न्यू कार, शी बाइज अ न्यू कार, तो उसमें लिखा जाता है बॉट, बट यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में बॉट दिया है तो इट विल चेंज इनटू बाय. She said I bought a new car. She said that she had bought a new car. Okay, then is past progressive ing form of past progressive. I was writing a letter. Again ये past में है, पहले से ही past में है, तो हम इसको क्या करेंगे, again हम इसको past perfect tense में change कर देंगे, past perfect progressive में change कर देंगे. He had been writing a poem. The kids said we were playing a game. The kids said that they had been playing the game.
देन नेक्स्ट वन, पास परफेक्ट चेंजेस इनटू पास परफेक्ट ओनली, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते. हैड वन विल रिमेन हियर एज हैड वन ओनली. आई हैड गॉन विल नॉट चेंज इनटू एनीथिंग, इट विल रिमेन हैड गॉन ओनली. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. नाउ फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर में विल चेंजेस इनटू वुड, शैल चेंजेस इनटू शुड. She said I will go to London. She said that she would go to London. I will start a new job. She said that he would start a new job. Then future continuous tense में will be changes into would be, means ing form. I will be waiting for you. He said he would be waiting for me. Okay, then is a future perfect tense, will have changes into would have. She said I will have cooked the food. She said that she would have cooked the food. फिर ये थोड़ा सा इजी होता है, रेयर केसेस में ये वाला आता है. अब आता है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ येस नो काइंड ऑफ क्वेश्चंस. येस नो काइंड ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो WH होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो येस नो होते हैं. येस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें लाइक आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, इज योर वर्क कंप्लीट. या तो आप हाँ में जवाब दोगे या तो ना में दोगे. कैन यू हेल्प मी, या तो यू विल से येस और यू विल से नो. ठीक है. उसके अलावा कौन से क्वेश्चंस होते हैं, अब जैसे जब भी दीज येस नो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें व्हाट यू डू इज़ आप उसको इफ़ या वेदर से स्टार्ट करते हो. उसके अलावा भी एक काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं WH काइंड ऑफ क्वेश्चंस. जो WH क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं जब हम उनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं. WH क्वेश्चंस हु, वाई, what, where, ठीक है, when and how also comes into this only. फिर अब आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे. इट विल बी रिटन डेविड सेड डू यू लाइक कॉफ़ी. अब इसका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा. ये आप कैसे समझ सकते हो, ये हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब अगर बिगनिंग में लिखा हुआ है मीन्स दिस इज अ येस नो काइंड ऑफ क्वेश्चन. डू यू लाइक कॉफ़ी. डेविड आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी. उसने मुझसे पूछा क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है. ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी. ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम. ये वाला जो विल है वो इधर चेंज होकर के शिफ्ट होकर के वुड में बदल जाता है. ओके. देन क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड इनटू येस और नो, वो हमारे होते हैं WH काइंड ऑफ क्वेश्चन. जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग. He asked me what I was doing. Then same is there. She said to me what is your name. She asked me what was my name, या what my name was. Okay, these are the examples of it given. अब आता है इम्पेरेटिव चेंज सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव जिसमें हम लोग कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस करते हैं या ऑर्डर करते हैं. ओके, तो इसी में ही द क्वेश्चन सेज दैट शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी. जब प्लीज़ लिखा हुआ है तो प्लीज़ विल चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, और उसके बाद हम लोग उसको प्लीज़ में नहीं दोबारा नहीं यूज़ करेंगे. इट विल बी यूज एट शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम. टीचर एडवाइज्ड हिम. ठीक है, ऑर्डर नहीं किया है उसने कुछ चीज़ों के लिए, एडवाइस किया है हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम. He said to her, please lend me your camera for one day. He requested her to lend him her camera for one day. Then next one, जैसे ये वाला, the boss said to the employee get out of the room. The boss ordered the employee to get out of the room. ठीक. अब फ्यू थिंग्स यू नीड टू रिकॉग्नाइज ओनली. अब आता है एक्टिव पैसिव वॉइस में दिस मतलब चेंजिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. जैसे अब इसमें देखो सिंपल सी चीज़ आई विल टेल यू कि अगर द स्टेटमेंट सेज शी बॉट अ न्यू कार. अब जब हम लोग ये एक्टिव वॉइसेस को पैसिव में चेंज करते हैं ना, जैसे ऐसे समझो कि this what should I use here.
दिस इज अ रबर बैंड, ठीक है. आई थ्रू दिस रबर बैंड, द रबर बैंड वॉज थ्रोन बाय मी. अगर इफ आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन माई सेल्फ, आई द सब्जेक्ट, तो वो एक्टिव में चला जाएगा. और अगर हम इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे द्वारा फेंका गया, तो दैट विल बी पैसिव वॉइस. तो हेयर इट इज रेड एज शी बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी, एक नई कार उसके द्वारा खरीदी गई. तो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. एंड वॉज बॉट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्लस what you was were और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज, जैसे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर. ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हो, en और ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब. देन मेन वर्ब चेंजेस इनटू पास्ट पार्टिसिपल, हमेशा थर्ड फॉर्म में वो चला जाता है. भानु रोट अ बुक ऑन गन वायलेंस. अ बुक, अब ये देखो, अ बुक ऑन गन वायलेंस, ठीक है, वॉज रिटन थर्ड फॉर्म बाय भानु. देन नेक्स्ट वन, यूज द वर्ड बाय बिफोर द सब्जेक्ट इन द पैसिव टेंस. तो माई ब्रदर sang अ सॉन्ग वॉज sung बाय माई ब्रदर. देन नेक्स्ट वन, अब इसके बाद इसमें बोला गया है दैट चेंज द टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ड. नाउ व्हेन यू चेंज द टेक्स्ट ऑफ द मेन, द टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली. सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट इज वेयर द सन राइजेस फ्रॉम. शी वॉकड माई डॉग होम, शी वॉकड माई डॉग होम, माई डॉग वॉज वॉकड बाय होम बाय हर. ठीक है, फिर ये तो यू डोंट डू एट ऑल, ये वाला तो पॉइंट यू कट. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा वो चला जाता है एंड इतने टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. एक मिनट, ये वाले दीज आर इजी बट दीज कम्स आई नो हर. ठीक, तो आई नो हर वे, ये वाला जो है ये अगेन इधर चला जाएगा. नो, हर विल चेंज इनटू शी. तो शी इज़ नोन टू मी, नोन बाय मी नहीं, शी इज़ नोन टू मी. अब नेक्स्ट वन इज़ योर कंजंक्शन, जैसे कि नो सूनर, हार्डली, बेयरली और स्कार्सली. नो सूनर के साथ हैड और डिड, फर्स्ट एक्शन दैन द सब्सिक्वेंट एक्शन. जोहन rushed out to the field as soon as his class ended. As soon, so it will be written here as soon, sorry, no sooner did his class end. अब देखो, use whatever you want to use. did लगाओगे तो it will remain as first form of verb, और अगर had लगाओगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज ईडी फॉर्म. ठीक, तो इट्स रादर बेटर कि ये नो सूनर के साथ यू यूज डिड ओनली. हाँ, कहीं कहीं पर क्या होता है कि अभी समवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि अगर हम इसको डू लगना है कि डज लगना है, वो भी दैट इज ऑल्सो हेयर. सी, एज सून एज द बेल फॉर डिनर रैंग. अब ये रैंग लिखा है, अगर इसकी जगह पर हम लिख देते हैं रिंग. ठीक, द स्टूडेंट्स रन, प्रेजेंट टेंस में हम पूरा ये कर देंगे ना, तो वो पूरा प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा. नो सूनर डज द बेल फॉर डिनर रिंग्स दैन द स्टूडेंट्स रन इनटू द डाइनिंग हॉल. ओके, वो प्रेजेंट टेंस में पूरा पूरा चला जाएगा. only if your sentence is in the present tense. Then comes hardly, barely or scarcely, had or did, first form. So as soon as Jerome kicked the ball, again this is past tense, Kevin rushed into to tackle him. Hardly, it will start as hardly. Had Jerome kicked the ball when Kelvin rushed into to tackle him. The blade just grazed Jason's hand. Blood gushed out. तो barely, had या barely did. The blade grazed, just we will not use, Jason's hand. ठीक है. When, comma also we will not use. When blood gushed out. Then
नेक्स्ट वन, 2 and 2, रिप्लेसिंग 2 and 2. यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट जिमी फाउंड द कप टू हैवी टू लिफ्ट विद वन हैंड. तो इट विल बी रिटन हेयर एज Jimmy. Now you have to replace 2 with so that na. So it will be written here as Jimmy found the cup so heavy. बस 2 के साथ 2 and 2 के साथ क्या लग जाता है, so लग जाता है. So heavy that he could not lift it with one hand. और अगर यहीं पर ही फाइंड लिखा होता तो ये जो कुड है ये क्या हो जाता है, ये फर्स्ट फॉर्म दैट इज कैन में चेंज हो जाता. ओके, जॉनी कुड नॉट अटेंड द क्लासेस एज हिज कोल्ड वॉज वेरी बैड. Johnny's cold was so bad that he could not attend the classes. Then इसके बाद मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. इफ नॉट कंडीशंस आर देयर तो वी विल हैव टू कैंसिल द प्ले अनलेस वी फाइंड द वेन्यू टुमारो. तो it will be written here as if we do not find a venue by tomorrow we will have to cancel the plan. Unless is itself a negative word. ठीक है, unless Tom makes the payment by tomorrow he will have to vacate the premises. If Tom does not make the payment tomorrow, यहाँ पर it will be used does not make the payment tomorrow, he will have to vacate the premises. Unless हम लोग का ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस जाता है. अब आते हैं हम लोग के जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसको हम नेगेटिव में करते हैं बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए. everybody is present means nobody is absent. ठीक है, no one can deny that he is an intelligent person. everyone will accept or can accept. कैन लिखा है तो कैन ऑल्सो यू कैन राइट. everyone can accept or agree or admit that he is an intelligent person. वो मतलब there is nothing that you need to मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट कोई चीज़ है. इट्स नॉट, एक्चुअली नॉट. ट्रांसफॉर्म दिस इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. योर एटीट्यूड इज़ नॉट फ्रेंडली. व्हाट एन अनफ्रेंडली एटीट्यूड यू हैव. ठीक है, हाँ, तो इट विल बी रिटन एज व्हाट एन अनफ्रेंडली एटीट्यूड यू हैव. जैसे what a beautiful scenery. This is a very beautiful scenery. Then interrogative sentences में it was not thoughtful of you to make such a statement. Was it? Wasn't it? It thoughtless. Thoughtless of you to make such a statement and question mark. ट्रांसफॉर्म इट इनटू असर्टिव. अगेन असर्टिव सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं. ट्रांसफॉर्म दिस इज हाउ क्लेवर ऑफ यू टू एक्ट लाइक दैट. दिस वॉज, इट वॉज क्लेवर और वेरी क्लेवर ऑफ यू टू एक्ट लाइक दैट एंड full stop. Transform it into negative sentence. Isn't the ball yellow in color? So it will be मतलब multiple options में it can be changed it into the ball is not the ball yellow in color. Means obviously उसका जो आंसर है वो yes होगा. तो ball is not. अब yellow तो वो है तो you can use any other color in the ball is black in color. You can use any other color so that ये जो है ये negate हो जाए क्योंकि actual में जो उसका आंसर है वो yellow ही है. Transform this into exclamatory. You have a nice dress. What a nice dress you have.
ठीक है. Then transform it into interrogative sentences. No one can tolerate this. It will be written as can anyone tolerate this? Question mark. Interrogative sentence means you have to change it into question mark only. Is this not a reward in itself? This is a reward in itself. क्या ये रिवॉर्ड नहीं है? हाँ, ये रिवॉर्ड है. आई एम डिससेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिव. नेगेटिव सेंटेंस में यू हैव टू चेंज आई एम डिससेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. ठीक. नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आपको नॉट का यूज़ करना होता है. अब कुछ सेंटेंसेस जो एक्चुअल में लाइक नो, वन, नन का डिफरेंस बोला था ना काउंसिल ने कि पढ़ लिया करो, तो उसमें होगा एवरीवन लव्स म्यूजिक एंड आर्ट, नो वन हेट्स म्यूजिक एंड आर्ट. ठीक. ओनली यू कैन हेल्प मी नाउ, नन बट यू कैन हेल्प मी नाउ. मैनी वर प्रेजेंट फॉर द इंट्रोडक्टरी, मैनी वर प्रेजेंट, अ फ्यू वर एब्सेंट. मतलब अगर आप उसको चेंज करो तो उसको आप ऐसे ही चेंज करोगे, अ फ्यू वर एब्सेंट फॉर द इंट्रोडक्टरी सेरेमनी. ठीक है. तो दिस इज ऑल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन things that you needed to understand. I hope you all have understood this much. You can if any other question is there, you can mention it in the comment box. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.